बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। बनना और होना। ठीक है। बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। हमेशा होते हो इसीलिए तो बनते हो कभी कभी। आप हमेशा होते हो इसलिए तो बनते हो कभी कभी। तो होना भगवान है, बनना माया है। ठीक। और होना और बनना दोनों मैं हूं। होना परमात्मा है, बनना माया है। और होना और बनना दोनों मैं। और परमात्मा और माया भी एक ही है, बोलने में दो है। बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। जैसे सागर हमेशा है और लहरें बनती हैं कभी कभी। लेकिन सागर ही तो लहर बनता है ना, कि कोई और चीज लहर बनती। सागर ही लहर बनता है। तो जो भी आपका बनना है, देह मन और ये दुनिया, ये विचार, ये भाव, ये बहुत सारी लहरें, अनंत लहरें। होने रूपी सागर में बनने रूपी अनंत लहरें। तो एक चीज बताना, लहर भी तो सुंदर होती है ना? खाली सागर ही सुंदर होता है? लहर भी सुंदर होती, बल्कि लहरों से सागर की सुंदरता में चार चांद लगता है ना? तो बनना भी आपका सुंदर है। माया को सुंदर जान, आपका देह, आपका मन, आपकी ये बनाई हुई दुनिया अति सुंदर है, अद्भुत, अलौकिक है। भगवान ही है, सागर ही है। अब कैलकुलेशन की दृष्टि से मत देखना। कैलकुलेटिंग क्या है कि होना शाश्वत है, बनना क्षणिक है ना? देह यानी 100 साल की है, होना शाश्वत है। वो कैलकुलेशन मत करना। लहर भले थोड़ी देर को ही उठती है ना? लेकिन वो अपने आप में सुंदर है। लहर भले थोड़ी देर को ही उठती है, बट सागर को लेके उठती है। किसको लेके उठती है? सागर को लेके उठती है। तो बहुत सुंदर है ये बनना, अद्भुत, अलौकिक। ये आंखों का होना, ये सोच, ये समझ, ये बुद्धि अद्भुत है।
सागर हंस नहीं सकता, है ना? लहरें हंसती है ना। रो नहीं सकता सागर, लहरें रोती है। नाच नहीं सकता सागर, लहरें नाचती हैं, गाती हैं, गुनगुनाती हैं। तो होना और बनना अलौकिक है, एक ही है। तो सुंदर से, सुंदर होने से अति सुंदर बनना निकलता है। हाँ, अति सुंदर बनना निकलता है। तो बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। तो जो कभी कभी है, हमेशा की दृष्टि से आपको छोटा लग रहा है, ठीक है? आपका भार हमेशा में है कि यार हमेशा ही बड़ी चीज होती है, और कभी कभी तो थोड़ा देर का है, छोटा होता है। आप कभी कभी की दृष्टि से देखो हमेशा को, भार उस पे तो कभी कभी, क्योंकि हमेशा कभी कभी नहीं हो पाएगा ना। हमेशा कभी कभी नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी का अपना चार्म है, हमेशा का अपना चार्म है। हालांकि कभी कभी भी हमेशा नहीं हो पाएगा, और अंततः दोनों एक ही है। वो एक अलग बात, हम अलग करके भी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं ना, डॉक्टर चेक करता है ना। तो कभी कभी बहुत सुंदर है मालूम। अब एक बात बताओ, सत्संग करने हमेशा आता है कि कभी कभी आता है? तो इतने सारे कभी कभी जो आए हैं, कितना सुंदर है। हमेशा तो हमेशा में रहता है, उसको पता ही नहीं, है ना? तो कभी कभी भैया अति सुंदर है। माया यानी बहुत सुंदर है, वो खुद भगवती है, भगवान। तो माया को भगवान, और भगवान को भी माया जान, भगवान को भी माया जान। भगवान ही माया है, माया ही भगवान। भगवान ही तो माया बने ना। मैंने माना, मान्यता ही माया है। तो मैंने अपनी मर्जी से माना, अपने आप को जो भी माना, शरीर माना, मन माना, स्त्री पुरुष माना, जो भी मैंने माना अपनी मर्जी से माना, इसलिए मुझे मानने में असुविधा नहीं है।
जैसे आप अपने रूम में सोते हो अंदर लॉक करके, अपनी मर्जी से आपने लॉक किया ना, बाहर से तो किसी ने लॉक नहीं किया, दूसरे ने, अपनी मर्जी से आपने अंदर लॉक किया और सोए रूम में, तो आप मुक्त हो ना। आप मुक्त हो, अपनी मर्जी से लॉक किए हो, अपनी मर्जी से माने हो। इसलिए अपनी मर्जी से जो बंधन है आपका अंदर से लॉक किया हुआ, उसमें आपको तनाव नहीं रहता। आपको पता है यार अपन ही लॉक किए, है ना, अपन ही माने, बात ही खत्म है ना। आप आनंद लेते हो तरह तरह का, नई नई लहरों का। अब मैंने ही तो माना है, किसी और ने थोड़ी ना माना है, भगवान ने ही माना है। अब भगवान जो भी मानेगा, क्या भगवान से कम मानेगा? जो भी मानेगा क्या भगवान से कम मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो मान्यता भी भगवान है ना यार। तो मैं आत्मा भगवान पे ये अनंत नाम रूप, ये सारी प्रकृति, सारे जीव, सारे सितारे, अनंत नाम रूप, मैं आत्मा भगवान में अनंत नाम रूप भी भगवत स्वरूप है, नारायण है, नारायणी है, जो बोल लो। यानी मैं रूपी आकाश में मान्यता रूपी सितारे हैं, है ना। तो सितारे तो और सुंदर करते हैं ना आकाश को, मान्यता रूपी सितारे टिमटिमाते हुए। तो हमेशा सबका सम्मान करना, ये सब भगवती है। मैं आत्मा क्या है? भगवान है। ये जो भी सारा चराचर है ये भगवती है, और भागवत चल रहा है ना। और अनंत भागवत कथा चल रही है, कथा लीला जो बोल लो, भागवत चल रहा है।
अब भागवत में परीक्षित होता है, परीक्षित को 7 दिन मिलते हैं, है ना। 7 दिन बाद उसका मृत्यु रहता है। तो 7 दिन में वो सुखदेव मुनि को खोजता है। तो आपके पास भी तो 7 दिन ही रहते हैं, मंडे से संडे तक। हाँ, वो 7 दिन आपको बार बार मिलते हैं। परीक्षित को एक ही बार मिला है तो वो कद्र करता है, आप कद्र नहीं करते। और सुखों के देव के पास जाता है कि बताओ। क्योंकि मृत्यु आपको ऐसा ब्रेक लगाती है, आपके होश उड़ा देती है। यानी अब आपको जो भी दिख रहा है सब गायब हो जाएगा, जो भी अनुभव हो रहा है, दिख रहा है, पता है, शरीर मन सब मिटा देती है। मन तो नहीं मिटाती, शरीर तो मिटा ही देती है। तो मृत्यु आती है और एक सॉलिड ब्रेक लगाती है। जैसे अपन रात में पूरा रोशन है और मूवी देख रहे हैं और अचानक से लाइट बंद होती है, अचानक से ऐसी मृत्यु आती है, बता के तो आती नहीं। पूरा शट डाउन, पूरा अननोन। फुल स्टॉप। तो आप मृत्यु से थोड़ी ना डरते हो, अननोन से डरते हो। मृत्यु क्या करती है, नोन को मिटा देती है। जो भी बॉडी है, जो भी जानते वानते हो, उसको मिटा देती है। आप डरते अननोन से, मृत्यु से नहीं डरते। मृत्यु क्या करती है, अननोन करती है। अब आप अननोन से भी नहीं डरते हो। रात को गहरी नींद में सोते हो, है ना। गहरी नींद में तो सब अननोन हो जाता है, वो छोटी मृत्यु है। थोड़ी देर के लिए मर तो जाते हो आप, 2-4 घंटे के लिए। ऐसे में परमानेंट मर जाते हो। तो आप डरते अननोन से भी नहीं हो, ये भी एक मान्यता है। क्या होगा, कैसे होगा, अब मैं, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये ऊपर ऊपर का नाटक है आपका। क्या होगा सबको पता है, सब मरेंगे। सब अननोन की गोद में जाएंगे ना भाई, है ना। जैसे आप जा रहे हो वैसे सब जाएंगे, क्या बुरा है। तो नोन, जितने भी नोन हैं वो अननोन से भोग करता है, मालूम। वो बुरा थोड़ी ना है। जितना भी नोन है वो सीधा अननोन से भोग करता है। वहां पे भी भोग चल रहा है, महाभोग। जितनी भी वस्तुएं हैं वो अननोन में समा जाती है उस भोग में, फिर अननोन से आती है। तो कितना सुंदर है सब कुछ। मृत्यु भी, नोन भी, अननोन भी। सारा ज्ञात अज्ञात में विसर्जित हो जाता है, और उस अज्ञात से फिर सुबह सुबह आंख खुलती है और सारा ज्ञात निकल जाता है सहज में। सब कुछ इतना परफेक्ट है और सुंदर है ना, उसको बस छेड़खानी मत करो।
तो लहर को, जैसे झील में लहर उठ रही, उसको शांत करने के लिए उसको जितना छेड़ोगे, है ना, उतना वो लहर उठती रहेगी। ठीक है, और छेड़ोगे नहीं तो शांत हो जाएगी। ऐसा सुने हो आप? हम ये बोल रहे हैं कि जो लहर उठ रही है उसको शांत करना ही नहीं है, वो अपने आप में सुंदर है। सागर की लहरें शांत होती है क्या? झील की लहरें शांत होती है, सागर में धीरे या तेज लहर रहती ही है। हाँ, भगवान में माया रहती ही है, उसको आपको शांत नहीं करना है, क्योंकि भगवान ही माया बने हैं ना, लीला कर रहे हैं। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो लीला को? होते कौन हो आप? शरीर नहीं होना चाहिए, मन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, सब होना चाहिए, तभी तो हुआ है क्या? आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इस लीला को डिस्टर्ब मत करो। पूरी दुनिया इस लीला को डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए परेशान है। ये जो भागवत लीला चल रही है, इसको डिस्टर्ब कर रही है वो, कि ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये क्या, तुम होते कौन? व्यक्तित्व तो बोलता है ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। देह से परे देह नहीं होनी चाहिए। देह नहीं होनी चाहिए। ऐसा बोलना गुनाह है। मन नहीं होना चाहिए बोलना गुनाह है। फिर आप बोलते हो ये विचार नहीं आने चाहिए, इतने सारे विचार आ रहे हैं, वो भी गुनाह है। और आप हटा भी नहीं सकते, नहीं हटा सकते। अब सागर लहरें बोलने में दो है एक ही, उसको दो की तरह या एक की तरह स्वीकार करो, है ना, समग्र स्वीकार होना चाहिए। शांति का भी अशांति का भी। क्यों नहीं होनी चाहिए अशांति? बताओ, बता दो मेरे को, क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई, आपके घर में किसी को कुछ दैहिक प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, उससे आपको अशांति आती है। वो अशांति आती है तभी तो उसकी हेल्प कर पाते हो आप। आप शांत रहोगे तो कोने में पड़े रहोगे, कैसे हेल्प करोगे? जीवन में किसी भी कारण से अशांति आती है तो वो शुभ है ना। अशांति कुछ करवाती है आपसे, है ना।
मतलब ऐसा न हो कभी नहीं बोलना, देह न हो, अशांति न हो, वो रॉन्ग है, वो अस्तित्व का अपमान है। हाँ, जितने आसानी से, प्यार से आप शांति को स्वीकार करते हो, उतनी आसानी और प्रेम से अशांति को भी स्वीकार किया करो। जितने प्रेम से, शांति से आप मैं भगवान को स्वीकार करते हो, उतने ही प्रेम से देह को, मन को स्वीकार किया करो, उतने ही प्रेम से। क्योंकि देह मन भी राम है। नारायणी है, भगवती है। बगैर छिलके के फल पॉइजन हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जो छिलके हैं ना, विकल्प, छिलका, माया, भगवती, यही तो रक्षा कर रहा है फल का, आत्मा का। हाँ, और आप इसी का अपमान करते हो। छिलके नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना, तभी तो है ना। इसलिए सुंदर है एकदम, अति सुंदर है। हाँ। सुंदरतम, कण कण, ये पूरा जगत अद्भुत सौंदर्य है जी। जगती के साथ जगत रहता ही है ना, एक ही है ना, और एक साथ रहते हैं। तो अजन्मा का जन्म जब होता है, उससे ज्यादा क्या सुंदर है ना? ये सारे अजन्मा के जन्म है। अदृश्य जब दृश्य में आता है, अरे ये देखो ना, अदृश्य दृश्य में आया हुआ है। अद्भुत है जी, अलौकिक है।
अद्भुत, सुंदर। तो मैं में भगवान और माया दोनों आते हैं। दोनों जुड़वा है, जुड़वा होते हैं ना कई बार। जुड़वा पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, तो ये जुड़वा एक जैसे भी हैं और हल्के से अलग है, ताकि चार्म बना रहे, रस बना रहे। यानी आपका इतना ख्याल रखा गया है कि आपका रस खंडित नहीं होना चाहिए, आपका चार्म बने रहना चाहिए। तो इसलिए हल्का सा अलग भी कर दिया गया, थोड़े पोर्शन को अलग कर दिया गया, और पूरा पोर्शन एक है, ताकि रस आनंद बना रहे। तो जुड़वा को देखोगे ना तो हल्का सा अलग दिखेगा, थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है ना, थोड़ा विचारों में और फिर देह में। कितना सुंदर है यार। बगैर शक्ति के शिव अधूरे, याद रखना। बगैर प्रकृति के पुरुष अधूरा है, कंप्लीटनेस नहीं। बगैर भगवती के भगवान अधूरा है। बल्कि ये जो कभी कभी है ना, ये जीवन में रौनक बनाए रखता है। ये आपका ज्यादा प्रेमी, हाँ। जैसे देह कभी कभी ये रौनक बनाए रखता है ना, मिट जाता है एकदम से, फिर पैदा होता है, फिर मिट जाता है। कितना चार्म बनाए रखता है।
जैसे रोज एक नई सुबह होती है, रोज नई रात होती है। कितना चार्म, कभी कभी है भले, कितना चार्म। नए विचार, नए भाव, नई फीलिंग, है ना। अब एक रस, एक फीलिंग है परमात्मा, उसमें चार्म थोड़ी ना आता जाता, है ना। इससे उस एक रास्ता में भी आनंद आता है, समझ रहे हो? इससे जैसे समझो दिन ही दिन रहता तो पता चलता क्या दिन का? रात है करके दिन का पता चल रहा है ना, माया है करके भगवान का पता चल रहा है, वो तो कृपा कर रही है माया। अंततः माया ही भगवान है, वो एक अलग बात। तो बस माया को भगवान जान, इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं। हाँ, भगवत स्वरूप देख बस सबको, देह को, मन को, हर विचार को, भाव को, प्रेम को, ज्ञान को, दुनिया को, पांचों तत्वों को, सबको नारायण देख। अब ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये लैंग्वेज थोड़ी बेकार है। ऐसा है ना, ऐसा है और सुंदर है। तो जो चेतन को जड़ करे, जड़ई करे चैतन्य, तस समर्थ रघुनाथ जी। यानी जो चेतन को जड़ करे, जैसे आप चेतन हो, है ना, चैतन्य हो, और आपको लगने लगता है मैं जड़ हूं, मैं शरीर हूं, तो चेतन को क्या करे? जड़ करे। ठीक, जो चेतन को जड़ करे, यानी जो चैतन्य है वो अब जड़ जैसा लग रहा है, और जड़ई करे चैतन्य, जो जड़ को चेतन कर देता है, देह को भी चैतन्य कर देता है, तस समर्थ रघुनाथ जी।
उस सामर्थ्य है। ये बस इस लीला को डिस्टर्ब नहीं करना, है ना, कभी नहीं करना। ठीक है आप हमेशा हो, लेकिन कभी कभी के आंगन में आके खेला करो, है ना। कभी कभी की अंगिया में आके खेला करो, है ना। अब वासुदेव तो सर्वम है, फिर भी कभी कभी की आंगन में आके खेले ना, वृंदावन में लीला किए ना, तो आप भी वैसी लीला कर रहे हो ना यार। आप भी आ गए हो, आना नहीं है, आ चुके हो। हाँ बढ़िया लीला करो और वेल प्ले करो। वेल प्ले क्या होता है कि मैं विराज ही हूं, तब वेल प्ले होगा। अरे मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, ऐसा नहीं बोलना, मजा नहीं आएगा फिर। मैं विष्णु ही हूं, है ना, मैं संध्या ही हूं, मतलब ऐसा वेल प्ले करना है, एकदम परफेक्ट। एक तो तरीका होता है व्यक्तित्व को मिटा देना, है ना, अस्तित्व के लिए व्यक्तित्व को मिटा देना। दूसरा तरीका होता है व्यक्तित्व को कंप्लीट कर देना, जानते हुए, अज्ञानता में नहीं, व्यक्तित्व को कंप्लीट कर देना, तो वही अस्तित्व है फिर। ये दूसरा फार्मूला किसी को नहीं पता है, पहली बार आया है धरती पे। एकदम कंप्लीट जियो ना व्यक्तित्व में, संपूर्ण एकदम। मतलब जैसे आप आत्मा में रहते हो ना यार, तो आत्मा को भी अपनी देह में रहने दो ना, है, तब तो कंप्लीटनेस आएगी ना भाई। शाश्वत और मर जाता है को थोड़ा साइड कर दो, है ना, आनंद लो ना लीला का। अब शाश्वत शाश्वत है जान गए तो क्या हो गया, हो क्या गया, वो तो आप हो ही ना। और शरीर मर जाता है जान गए तो हो क्या गया, लीला करो ना, रस लो ना भाई। हाँ, आत्मा को भी देह में रहने दो। और वो रहती है, वो रहती है, अखंड है ना। माया भगवान में और भगवान माया में रहते हैं, एक ही है, और फिर भी अलग अलग करके लीला करते हुए एक दूसरे में पूर्ण रहते हैं। अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे में पूर्ण होते हैं, वो संपूर्ण होते हैं, और एक तो है ही है।
बहुत सुंदर है। माया जैसा सुंदर कुछ नहीं है, भगवती जैसा। मेरे को तो भगवान नहीं चाहिए, माया ही चाहिए। आप लोग अपनी जानो। अरे समझे नहीं, ऑफर चल रहा है माया के साथ, भगवान फ्री। क्या समझे? खुलेआम ऑफर दे रहा हूं मैं। इसलिए हमको तो माया ही चाहिए भैया। दूसरी चीज याद रखना, भगवान के साथ माया फ्री नहीं मिलती। हाँ। लीला फिर नहीं होगी, लटके रहो फिर आकाश में। तो अब कभी नहीं बोलना, बोलना मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। खूब लीला करना ना, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, अनंत लीला करो। मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, बोलना। मेरे को सब कुछ समझना है, बोलना। बगैर बुद्धि कोई बुद्ध नहीं बनता भैया, याद रखो, है ना। भले बुद्धि बाद में अपने को भी हटा देती है, बात भी सत्य है, लेकिन बुद्धि के चरम में आप जाते हो तब उसके बियॉन्ड जंप लगाते हो ना यार। बुद्धि को भले सीढ़ी बनाते हो, लेकिन सीढ़ी का भी तो सम्मान है। तो देह के साथ आत्मा फ्री है, आप उल्टा सोचते हो। हाँ, आत्मा में तो आत्मा ही है ना। आत्मा में क्या है? आत्मा ही है। लेकिन जहां देह है वहां आत्मा तो रहेगी ही, है कि नहीं? तो देह प्रिय रखो ना, देह को अपने में, देह को चूज करो। देह के साथ तो आत्मा आएगी ना यार, मजबूरी है आत्मा की। ये किस टाइप का ज्ञान दे रहे हो आप? हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। ऐसा अलौकिक ज्ञान है। तो भैया हम क्या बोलते हैं, क्या चूज करो? जीव को। जीव के साथ भगवान फ्री है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, सीधी बात है ना। अब भगवान देश में तो भगवान ही है। अगर आप भगवान को ही चूज करते हो, आपकी मर्जी भाई, है ना। भगवान देश में तो भगवान ही है, लेकिन जीव देश में जीव भी है और भगवान भी।
भगवान को जीव की तो रक्षा करनी च पड़ेगी, मजबूर है वो। हर जीव की कौन रक्षा करता है? भगवान करते हैं। तो बोला करो ना मैं जीव हूं, गर्व से बोला करो। हाँ, बछड़े के लिए चलो, गौ माता आएगी चलो भाई। हाँ, ये युक्ति बता रहा हूं मैं, सॉलिड वाली। हाँ, लेकिन ये शुरू में ये ठीक नहीं है, डेंजर है बहुत। ये बाद का ज्ञान है, पहले भगवान का ज्ञान, फिर माया का ज्ञान। पहले आत्मा का जो हम 1.5 साल किए, अब माया का, तब रस ही रस हो जाएगा जीवन, राधा ही राधा हो जाएगा ना। राधे राधे। शुरू में बहुत डेंजर है, बता रहा हूं ये। हाँ, रगड़ देगी माया। अज्ञानता में ठीक नहीं है ना। हाँ, हाँ, लेकिन अभी यही ठीक है क्या? हाँ, हाँ जी। देखो कैसे प्रसन्न हो जाती है माँ भगवती, वही रस बरसाती है, प्रेम रस। अब एक चीज बताना, माया भगवान तो एक ही है, लेकिन ये द्वैत भी कितना सुंदर लग रहा है। जो दो किया गया अलग अलग मान के, तो ये मान्यता भी कितनी सुंदर। तो शुरू में जानने का आनंद होता है, बाद में मानने का भी आनंद होता है, क्योंकि जान के मान रहे हो ना। अब वो कलेश नहीं चढ़ेगा, उसमें लेप नहीं चढ़ेगा। जान के मान रहे हो खुद को, शरीर, खुद को देह, स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, ज्ञानी अज्ञानी, मानने का बहुत आनंद है। अब आपको कोई बोले तुम अज्ञानी हो, अरे हाँ हम हैं,
एकदम खुशी खुशी बोलोगे आप, ज्ञानी हो आप। अरे हाँ बिल्कुल है। हाँ, ए देहवादी, अरे हाँ हम तो देह हैं, एकदम आनंद से बोलोगे। अरे भाई डॉक्टर पास जाते हो, बोलते हो मैं शरीर ही हूं, बोलते हो ना, आत्मा आत्मा हूं बोलते हो क्या? आनंद से बोलोगे आप। अरे बहुत दर्द हो रहा है भैया शरीर में, जल्दी ठीक करो, ऐसा बोलोगे ना, आनंद है वो आप। तो मजे से मानो, मजे से जाने हो ना अभी 1 साल तक, अब मजे से मानो, अब मस्त रहो। अब अगर आपको लगता है कि इससे आपका पतन हो जाएगा, तो आपने सही सुना ही नहीं। तो निर्भय पद बता रहा हूं मैं। हाँ, जहां माया ही भगवान हो गई, अब डरोगे किससे? किससे डरोगे? जिससे डरते थे वही भगवान हो गया। है नहीं? अब काहे का डरना, अब जीना है, सेलिब्रेट करना है। क्या करना है? नाउ यू सेलिब्रेट, लाइसेंस टू लिव, लिव कंप्लीटली। यस। तो सभी को प्रेम प्रणाम।